हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की फिज़िक्स का चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और पिछली वीडियो में हमने बात करी थी स्फेरिकल मिरर्स के फोकस के बारे में। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है। उस वीडियो में मैंने स्फेरिकल मिरर यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस जो होता है उसका कॉन्सेप्ट समझाया है। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय ए कॉनकेव मिरर। यानी कि कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेजेस बनती हैं वो किन रूल्स के अंडर में बनती हैं, उन रूल्स की आज हम बात करेंगे। ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है, और वो ये है कि रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। यानी कि कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, दोनों को ही स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं, इनकी फोकल लेंथ और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसमें क्या रिलेशन है उसकी बात करते हैं। ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे क्या, हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ curvature R of a स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मतलब कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो एक कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है और उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसमें क्या रिलेशन होता है, ये बात आपको याद रखना है। इसका प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ फार्मूला याद रखना है। और वो फार्मूला क्या है कि जो फोकल लेंथ होती है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, F इक्वल टू R/2। फोकल लेंथ इक्वल टू क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये फोकल लेंथ का डबल होता है। ठीक है। ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है कि मान लो कोई स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, कुछ भी हो सकता है। उसका अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है। ठीक। इसी तरीके से अगर मान लो इसका उल्टा देख लो, अगर फोकल लेंथ आपको मान लो दे रखी है किसी स्फेरिकल मिरर की, सपोज कर लो 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 2 इंटू एफ, 2 इंटू एफ। ठीक है। 2 इंटू एफ मतलब 2 इंटू 12 यानी कि 24 सेंटीमीटर। ठीक है। कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। तो बात समझ में आ गई कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ हो जाएगी 20/2 R/2, 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर मान लो फोकल लेंथ दे रखी है आपको, फोकल लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा 2F यानी 2 इंटू एफ यानी 2 इंटू 12 यानी 24 सेंटीमीटर। ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। इसको नोट डाउन कर लो। नोट कर लिया। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब है हमारा आज का टॉपिक रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय ए कॉनकेव मिरर। यानी कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेजेस बनती हैं वो किन रूल्स के अंडर में बनती हैं, इमेज बनाने के क्या रूल हैं उसको सीखेंगे। ठीक है। पहले रूल सीखेंगे फिर इमेज बनाना सीखेंगे। इमेज बनाना नेक्स्ट वीडियो में आएगा, आज हम सिर्फ रूल्स की बात करेंगे। ठीक है। और ये रूल सीखना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको रूल ही नहीं पता होंगे तो इमेज बनाना कैसे सीख पाओगे। ठीक है। ठीक। तो अब देखो
रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 1 क्या है बच्चों? देखो देखो, ये है हमारा क्या, कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, और ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो रूल ये है कि अगर कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये मिरर के फोकस से पास होती है, ठीक है। ये लाइट रे आई, मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, इसके फोकस से पास होगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट parallel to the principal axis of a concave mirror passes through its focus after reflection from the mirror, ठीक है। अगर कोई लाइट रे कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पर इंसिडेंट हो, अगर कोई लाइट रे कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पर इंसिडेंट हो तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसको नोट कर लो। हाँ जी, नोट कर लिया। अब आता है हमारा रूल नंबर 2, ठीक है। अब जो रूल नंबर 2 है वो रूल नंबर 1 का जस्ट उल्टा है, ठीक है, अपोजिट है। वो क्या है? देखो, ये हम बनाएंगे वही अपना क्या, क्या बनाएंगे? कॉनकेव मिरर बनाएंगे, ठीक है। तो ये बनाते हैं क्या, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अच्छा, ये हमने इसकी बना ली क्या, पॉलिश, पॉलिश बना ली, सही है। और ये हमने क्या बना ली, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। तो रूल नंबर 2 ये है कि अगर कॉनकेव मिरर के फोकस से पास होती हुई कोई लाइट रे इस पर इंसिडेंट होती है, कैसे इंसिडेंट होती है? इसके फोकस से पास होती हुई, इसको ऐसे बनाओ, ठीक है। तो ये क्या है, इसके फोकस से पास होती हुई कोई लाइट रे अगर इस पर इंसिडेंट होगी, ये है इसका फोकस, ये पोल है। तो क्या होता है कि रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, यानी कि अगर कॉनकेव मिरर के फोकस से पास होती हुई कोई लाइट रे इस पर इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा कि ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अगर कॉनकेव मिरर के फोकस से पास होती हुई कोई लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट होगी मिरर पर, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, a ray of light passing through the focus of a concave mirror, एक कॉनकेव मिरर के फोकस से पास होती हुई जो लाइट रे होती है becomes parallel to its principal axis
चैप्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ठीक है, तो कोई लाइट रे अगर कॉनकेव मिरर के फोकस से पास होती हुई इंसिडेंट होगी मिरर पर, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। तो नोट कर लिया। ठीक है, अब आता है रोल नंबर 3। रोल नंबर 3, रोल नंबर 3 क्या है? देखो, ये वही अपना क्या कॉनकेव मिरर है, और ये हम बना लेंगे इसकी क्या पॉलिश। ये इसकी बना ली पॉलिश। अच्छा, ये बना लिया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब देखो रूल नंबर 3 क्या कहता है बच्चों। रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई इंसिडेंट हो, तो वो उसी पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है जिस पाथ से वो आई थी। ठीक है, क्या मतलब है देखो। अच्छा, यहाँ पर एक बात और समझते चलो, वो क्या है? वो ये है कि जैसे ये कॉनकेव मिरर है, अच्छा ये है इसका फोकस। ठीक है, तो फोकस से डबल दूरी पर यानी होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका क्या मतलब है? यानी पोल से जितनी दूरी फोकस की होती है, फोकस से उतनी ही दूरी सेंटर ऑफ कर्वेचर की भी होती है। ठीक है, ये बात याद रखना है। अच्छा, तो रूल ये होता है कि अगर कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई कोई लाइट रे इस मिरर पर इंसिडेंट होगी, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ के अलॉन्ग वापस चली जाएगी। ठीक है, ये रूल है। तो क्या लिखेंगे? ए रे ऑफ लाइट passing through the center of curvature C of a concave mirror is reflected back along the same path। ठीक है, तो अगर कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई कोई लाइट रे मिरर पर इंसिडेंट होगी, तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये इसी पाथ से वापस चली जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसको नोट डाउन कर लो। नोट कर लिया? ठीक है, अब आता है हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है? वही अपना कॉनकेव मिरर पहले बनाएंगे और फिर समझेंगे। यहां पर हम बना लेंगे क्या, एक कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये बन गया मेरा कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसकी हमने बना ली क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। तो रूल ये है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग इंसिडेंट होती है मिरर पर, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये इसी पाथ के अलोंग वापस चली जाती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट along the principal axis of a concave mirror is reflected back along the
सेम पाथ। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो लाइट रे पड़ेगी कॉनकेव मिरर पर, रिफ्लेक्शन के बाद ये उसी पाथ के अलोंग वापस चली जाएगी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो नोट कर लिया। अब आता है रूल नंबर 5। ठीक है, रूल नंबर 5 क्या है, देखो वही एक कॉनकेव मिरर बनाएंगे। ये बन गया एक कॉनकेव मिरर। ये बना ली इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इसमें रूल ये है कि अगर मान लो कोई लाइट रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ये पोल पर पड़ी, मिरर के पोल पर, और प्रिंसिपल एक्सिस से एक कोई सर्टेन एंगल बनाती हुई, मान लो आई एंगल बनाती हुई, आई। ठीक है, ये कोई लाइट रे है, ये कॉनकेव मिरर के पोल पर इंसिडेंट हुई और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एक एंगल आई बना रही है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये इतना ही एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई बात। क्या रूल है कि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के पोल पर अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई और ये जो लाइट रे है ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एक सर्टेन एंगल आई बना रही है, तो ये सेम इतना ही एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट बैक होगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ठीक है, तो ये है, तो क्या लिखेंगे, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट at the pole P of a concave mirror making some angle I with the principal axis reflects making the same angle I with the प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो क्या बोला कि कॉनकेव मिरर के पोल पर अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एक सर्टेन एंगल बनाती हुई, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना ही एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, ये आई एंगल बनाती हुई प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आई एंगल बनाती हुई पोल पर इंसिडेंट हुई, तो ये इतना ही आई एंगल बनाती हुई प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आई एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के पोल पर इंसिडेंट होने वाली लाइट रे जो कि एक सर्टेन एंगल बनाए प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ये इतना ही एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना ही एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों आज यहीं तक रखते हैं। आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, आज की वीडियो में हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, और दूसरा क्या पढ़ा, दूसरा पढ़ा हमने रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय ए कॉनकेव मिरर। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉनकेव मिरर, जिसमें 6 केसेस बनेंगे, 6 केसेस बनेंगे, और वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अगली वीडियो मिस बिल्कुल भी मत करना। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।